मम्मी जी, 3 महीने हो गए हैं। डॉक्टर के पास कब चलना है? महिमा ने दुखी स्वर में अपनी सासू माँ दमयंती जी से पूछा। महिमा 5 वर्षीय प्यारी सी बेटी अग्नि की माँ थी। अग्नि के बाद उसने 2 बार और गर्भ धारण किया, लेकिन सावित्री जी ने घोषणा कर दी थी कि अब अग्नि के बाद इस घर में दोबारा एक और पोती नहीं आएगी। तब महिमा ने भी अपने अंदर की माँ को मारकर पहले लिंग जांच की और बाद में कन्या भ्रूण को समाप्त करने की सहमति दे दी। फिर पति सुबोध ने भी अपनी मां का समर्थन यह कहते हुए कहा कि महिमा, पापा, मम्मी को दीदी की शादी करने में कितने पापड़ बेलने पड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर हमारी बहुत सी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के निर्वहन के लिए एक बेटे का होना बहुत आवश्यक है। आज महंगाई के जमाने में 2 से ज्यादा बच्चे पालना मुश्किल है। आजकल बेटा हो या बेटी, परवरिश में तो एक सा ही खर्च होता है। महिमा, हम कितने ही आधुनिक होने का दावा करें, दामाद को भी शादी के बाद ससुराल चाहिए। और मां, बाप के बाद मायका भी भाई से ही होता है। सावित्री जी ने समझाया। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पुत्र न करे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा ना हो तो मां, बाप की जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए अनेक रिश्तेदार आ जाते हैं। महिमा के ससुर जी ने समझाया और अपने बेटे एवं पत्नी की बात का ही समर्थन किया। इतने सारे समझदार लोगों की समझदारी भरी बातों का विरोध करने के लिए महिमा के पास तर्क भी नहीं थे, और तर्कों से भी बढ़कर विरोध करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, उसका महिमा में नितांत अभाव ही था। तभी तो पापा के सामने नौकरी करने और आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर नहीं कर पाई थी। अपने कॉलेज के सहपाठी प्रमोद के प्रणय निवेदन को चाहते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाई थी। वह ऐसे प्यार के रास्ते पर कभी चलना ही नहीं चाहती थी जिसकी कोई मंजिल ही न हो। नहीं बेटा, हमें कहीं नहीं जाना, तुम्हारे ससुर जी ने इस पाप के लिए मना कर दिया है। दमयंती जी ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। बहू, कोरोना के दौरान मैंने देखा कि बहुत से लोगों को मृत्यु के बाद बेटे के हाथों अंतिम संस्कार भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बगल में ही एक सज्जन लेटे हुए थे। वह रोज अपने पुराने पापों को याद करते थे। उन्होंने अपने घर की अजन्मी बेटियों और पोतियों के जन्म से पूर्व ही उनकी हत्या कर दी थी। उन बेटियों के शाप का ही यह फल है कि उनकी मौत इस कोरोना से हो जाएगी और उनके परिवार वालों को उनके अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होंगे। अब कौन से बेटे मेरा अंतिम संस्कार करेंगे? ससुर जी ने याद करते हुए कहा। फिर क्या हुआ पापा? महिमा ने पूछा। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और उनका शव उनके परिवार को दर्शन के लिए भी नहीं मिला। ससुर जी ने कहा। बहुत ही बुरा हुआ। महिमा और दमयंती जी ने एक साथ कहा। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि हमारे घर में अब कोई भ्रूण हत्या नहीं होगी, ससुर जी ने कहा। महिमा के चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव था। उसे भी अब और हत्याओं में भागीदारी नहीं करनी होगी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि समाज में बेटा बेटी के भेदभाव की बड़ी वजह अशिक्षा और जागरूकता की कमी है, लेकिन मेरा मानना है कि इस भेदभाव की वजह सिर्फ यही नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी भेदभाव करते हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां शिक्षित घरों में भी है। समाज में लड़का और लड़की में भेदभाव अब भी बरकरार है, जो कि बिल्कुल ही शर्मसार है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।